हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज यह वीडियो मैं भारत और फ्रांस के संबंधों पर बना रहा हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनातनी हुआ था 22 अप्रैल की घटना के बाद, उसका पटाक्षेप एक सीज फायर के रूप में हुआ है। युद्ध विराम, हालांकि युद्ध को ऑफिशियली न तो पाकिस्तान ने कभी युद्ध का नाम लिया, न तो भारत के किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट में युद्ध का नाम लिया गया। इसका रीज़न भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्चुअली इसको कॉन्फ्लिक्ट ही कहना ज़्यादा समीचीन होगा। लेकिन इसी बीच फ्रांस ने भारत में राफेल की सफलता पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से नरेंद्र मोदी को बधाई दिया है और ये भी कहा है कि आई लव इंडिया। दूसरे शब्दों में भारत से मुझे बहुत प्रेम है इस मामले में, चूँकि आप सभी लोगों को पता है जिन आतंकवादियों के 9 शिविरों को नष्ट किया था राफेल के द्वारा, उस उसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्रॉस नहीं किया था और हैमर और स्काल्प मिसाइल का प्रयोग करते हुए भारत ने यह कारनामा किया था। दूसरे शब्दों में आतंकवादियों के रहने के स्थान, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स और उनके लॉन्च पैड को, जिसमें 4 पाकिस्तान के हार्ट कहे जाने वाले पंजाब प्रांत और पीओजे में 5 स्थित थे। इस प्रकार से 9 आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया था और इसमें 3 आतंकवादी संगठन मुख्य रूप से निशाने पर थे। लश्कर ए तैयबा, जिसका मुख्यालय मुरीद के में है, दूसरा बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मरकज स्थित है, और तीसरा हिजबुल मुजाहिदीन के फाउंडर सैयद सलाउद्दीन, जो कि पीओजे में एक्टिव रहते हैं ज़्यादातर, उनका उनके शिविर हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और लॉन्च पैड हैं। लॉन्च पैड को पीओजे में ही बनाया जाता है ज़्यादातर, चाहे वो लश्कर ए तैयबा हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो। इस प्रकार से फ्रांस के राष्ट्रपति ने राफेल ने जो कारनामा किया या उसके बाद जो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आई थी, जिसके तहत पाकिस्तान ने भारत पर धावा बोल दिया था और कई तरह के ड्रोन लॉन्च कर दिए थे, मिसाइलों से भी हमला किया था, एरोप्लेन भी, टोही विमान भी भेजा था, जो कि संभवतः P-15 है, जो कि चीनी मॉडल, चीन का बना हुआ है। और इसके अलावे HQ-9 जो कि एरियल डिफेंस सिस्टम था, उसको तो सुना जाता है लाहौर में आधारित कर रखा था, जो पंजाब की राजधानी है, पंजाब प्रांत की, उसको भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया था। तो जो भी है, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश किया। 300 से 400 रॉकेट, जो सेना अपने बयान में बता रही थी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल आप कह सकते हैं, ड्रोन, 300 से 400 रॉकेट ना कहिए, ड्रोन कहिए, 300 से 400 ड्रोन जो भारत भेजा था पाकिस्तान ने, सीमा पार से उधर सीमा, अपनी सीमा में रहते हुए भारत के एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट किया था, लेकिन किसी भी एयरफोर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसमें राफेल ने, कहा जाता है, 10 मई की रात को बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उसने बॉम्बिंग करने में, यानी पाकिस्तान के एयर बेसिस को बॉम्ब करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब उसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस किया था नहीं किया था, इसको लेकर के सेना ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। कितने राफेल माल गिराए गए हैं या कितने राफेल का नुकसान हुआ भी नहीं हुआ है, इसको भी लेकर के कोई क्लैरिफिकेशन सेना ने नहीं दिया है। लेकिन जो भी है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन करके कहा है आई लव इंडिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने भारत में राफेल की भूमिका पर बहुत खुशी जाहिर किया है कि राफेल बहुत सफल है। उनको लगता है इससे आह्लादित होकर के भारत सरकार राफेल यानी 26 जो मैरीन, यानी समुद्र के लिए, नेवी के लिए, भारतीय नेवी के लिए राफेल का जो वर्जन ले रही है भारत सरकार, खरीद रही है फ्रांस से, उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं करेगी भारत सरकार। और साथ ही आगे भी जो जो 110 लड़ाकू विमानों की बात हो रही है, उसमें राफेल अगर 5वीं पीढ़ी का बन जाता है तो भारत सरकार फ्रांस से ही खरीदेगी। तो मोटे तौर पर इसके पीछे इमैनुअल मैक्रों का, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनका व्यापारी दिमाग भी काम कर रहा है। तो उन्होंने
राफेल की बहुत भूरी प्रशंसा की है। हालांकि आपको हम बताते चलें कि J-10C जो चीनी एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान है, वह भी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। लेकिन अब वह कहाँ तक सफल है, इस बारे में तो किसी अन्य वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने राफेल की सफलता पर भारत को बधाई दिया है और आप कहा भी है, आई लव इंडिया। फ्रांस भारत का एक भरोसेमंद पार्टनर है। 1988 में दोनों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर हुए थे और फ्रांस ने उस वक्त भी भारत पर सैंक्शन नहीं लगाए, जबकि यूरोप के अधिकांश देश, यहाँ तक कि भारत का ओल्ड फ्रेंड रूस भी भारत पर पाबंदी लगा दिया था। दूसरे शब्दों में अमेरिका सहित यूरोप के तमाम देश, जिसमें रूस भी शामिल था, उसने भारत पर पाबंदी लगा दिया था 1998 में, जब पोखरण 2 में के दौरान जो है भारत सरकार ने परमाणु परीक्षण किया, आणविक परीक्षण किया, यानी न्यूक्लियर डिवाइस 5 न्यूक्लियर डिवाइस को एक्सप्लोर किया था ताकि उनके स्ट्रेंथ और उनके एक्यूरेसी को जांचा जा सके। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और APJ अब्दुल कलाम भारत के मुख्य साइंटिफिक एडवाइज़र थे। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा, वैसे चर्चा आपसे की जाएगी। अभी बहरहाल राफेल की सफलता पर इतना ही।